हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार आज आप सब बच्चों को एक नई कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्चुअली में ये जो कविता है इसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। गप मारना, बातें करना, कैजुअल बातें करना, है ना, हल्की फुल्की बातें करना। और ये जो कविता है ये एनसीईआरटी की किताब है वसंत, उसका 4th चैप्टर है जो अक्सर स्कूल में बच्चे जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। तो हम लोग इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं, चांद से थोड़ी सी गप्पें। तो बच्चों एक्चुअली चांद से ये गप्पें, ये बातचीत कौन कर रहा है ये भी हमें समझना चाहिए। तो एक्चुअली में कोई भी एक लड़की है जो 10-11 साल की एक लड़की है, वो चांद से क्या क्या बातें करती है इसे हम लोग देखते हैं। बड़ी प्यारी बातें उसने की हैं। तो हम लोग इस कविता को हो सकता है 2 बार पढ़ेंगे। पहले एक बार ऐसे पढ़ते हैं और फिर उसे समझने के लिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो वो लड़की कहती है कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, है ना, तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। ये लड़की बैठी है और चांद को देख रही है और आगे क्या कहती है, कहती है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, सिमत का मतलब होता है दिशा, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले आते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले आते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो ये बड़ी प्यारी सी कविता है, बड़े प्यारे से शब्द, सीधे साधे शब्द शमशेद बहादुर सिंह ने इस्तेमाल किया इस कविता को लिखने में और वो बहुत कामयाब रहे हैं, बहुत सफल रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची की मनोदशा, वो क्या सोचती है चांद के बारे में ये बताने में। अब बच्चों हम लोग एक एक करके इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि गोल हैं खूब मगर, है ना, चांद का आकार कैसा है, गोल है, ठीक है, गोल मैंने बनाने की कोशिश की। लेकिन कहती है कि आप जरा सा तिरछे नजर आते हैं, है ना, थोड़े से टेढ़े नजर आते हैं, ऐसा कहती है ये लड़की, टेढ़े ऐसे। ये एक्चुअली में द नहीं है, ये है ढ, टेढ़े, है ना, डायगोनल सा। और कहती है वो कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। तो ये बच्ची कहती है कि चांद के चारों तरफ में क्या है, तो चांद के चारों तरफ में पूरा का पूरा आकाश है, जैसे कि ये उसकी शर्ट का हिस्सा हो, उसकी ड्रेस का हिस्सा हो, उसके कुर्ते का हिस्सा हो, ये पूरा का पूरा आकाश। और ये जो पूरा का पूरा आकाश है, जो शर्ट या जो कमीज चांद ने पहन रखी है वो कैसी है, वो उसमें तारे जड़े हुए हैं, है ना, देयर आर सो मेनी स्टार्स, काफ़ी सारे तारे जड़े हैं। तो चांद का जो कुर्ता है उसमें काफ़ी सारे तारे जड़े हुए हैं, ये सब के सब उसमें इस तरह से गूंथे हुए हैं, है ना। और क्या कहती है ये बच्ची कहती है कि सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, चांद को कहती है कि आप सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा मुंह, गोल मटोल मुंह। तो चांद की तारीफ में बच्ची ने क्या कहा, उसने कहा कि आप गोरे हैं, गोरे चिट्टे से हैं, एकदम बिल्कुल गोरे गोरे और बिल्कुल गोल मटोल से। तो गोल मटोल बच्चे कैसे होते हैं, जो थोड़े से मोटे से होते हैं, थोड़े से तगड़े से होते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं कुछ बच्चों का वो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बच्चे का पैर हो गया और ये इसका सिर हो गया। हंसना नहीं, हंसना नहीं। ये मैंने एक बच्चा बनाया। अच्छा, और अगर ये मैं बच्चा बनाऊं जो ऐसा सा है, ओके, जिसका जो पेट है वो कुछ ऐसा सा है और ये उसके पैर हो गए हैं, है ना, और
ये इसका चेहरा हो गया। तो इसे हम लोग कहेंगे गोल मटोल, है ना। तो चांद को भी ये बच्ची क्या कह रही है, ये कहती है कि चांद जो हैं वो गोल मटोल हैं और बड़े गोरे चिट्टे से हैं, एकदम बिल्कुल गोरे गोरे। ठीक है, ये देखो गोल मटोल। तो बच्ची ने कहा कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हैं कुल आकाश तारों चढ़ा। चांद बीच आकाश में ऐसे दिखता है जैसे कि चांद ही चांद है और उसने चारों तरफ में अपनी शर्ट, अपनी आस्तीन फैला रखी है, कुर्ते का वो फैला रखा है। बच्ची कहती है कि सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा और गोल मटोल। और क्या क्या कहती है ये बच्ची, अभी हम लोग अगले पेज में देखते हैं कि बच्ची ने चांद के बारे में क्या बातें की और चांद को वो क्या कह रही है। ये देखो, है ना। अच्छा, अब वो आगे कहती है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिंह। पोशाक का मतलब होता है बच्चों, पोशाक का मतलब होता है ड्रेस। तो वो कहती है कि आपने अपनी ड्रेस को चारों दिशा में, चारों तरफ, है ना, चारों तरफ फैला रखा है, चारों दिशाओं में फैला रखा है, ऐसा कहती है वो। मतलब चांद की ड्रेस जो है ये इस बच्ची के हिसाब से बहुत बड़ी है। फिर कहती है आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, फिर भी थोड़े से टेढ़े टेढ़े से नज़र आते हैं। खूब हैं गोकी, खूब हैं मतलब क्या, वो कहती है बच्ची कि आप तो बस कमाल के हैं, ऐसा कहती है वो बच्ची, आप कमाल के हैं। ऐसा हम लोग दो तरीके से कहते हैं, जब हमें सचमुच में किसी की तारीफ करनी हो तब, और जब थोड़ा सा ताना मारना हो, है ना, टोंट कसना हो, तब भी हम कहते हैं कि आप कमाल के हैं। ऐसा कहा इस बच्ची ने। वाह जी वाह, कहती है ना कि आप कमाल के हैं, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। बुद्धू, बुद्धू का मतलब क्या, फूलिश। तो कहती है कि आपने हमें बुद्धू समझा है क्या, कि हमें कुछ नहीं पता, ऐसा समझा है, ऐसा कहती है वो बच्ची चांद से। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो ये बच्ची कहती है चांद को कि हमें आपने फूलिश, आपने हमें मूर्ख समझा हुआ है क्या, कि हमें कोई समझदारी नहीं, हमारे पास कोई बुद्धि नहीं, हमें मालूम है। क्या कहती है वो कहती है कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। मतलब चांद जब डिक्रीज होता है, चांद का साइज कृष्ण पक्ष में, कब घटता है चांद, चांद घटता है कृष्ण पक्ष में, है ना, कृष्ण पक्ष। चांद के जो महीने होते हैं, चांद की जो गति होती है, तो कृष्ण पक्ष में चांद छोटा होता जाता है। हिंदू धर्म के कैलेंडर में हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो चांद कृष्ण पक्ष में छोटा होता है, और छोटा होते होते एक दिन अमावस्या को बिल्कुल गायब भी हो जाता है, और शुक्ल पक्ष में वो बड़ा होना शुरू होता है, और शुक्ल पक्ष में बड़ा होते होते पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, वो बिल्कुल बड़ा सा अपने फुल साइज में, है ना, वो दिखाता है, बड़े साइज में दिखाई देता है, वो बड़ा होना शुरू होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कृष्ण पक्ष में चांद छोटा होता जाता है और शुक्ल पक्ष में बड़ा होता जाता है, और कृष्ण पक्ष में ये छोटा होते होते अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, और शुक्ल पक्ष में बड़ा होते होते पूर्णिमा के दिन फुल साइज, इस साइज में वो दिखाई देगा। ये सारे की सारी पिक्चर्स चांद की अलग अलग साइज को दिखा रहे हैं कि चांद अलग अलग तिथि को कैसा दिखता है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। तो चांद डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब महीने में कृष्ण पक्ष चल रहा है, चांद अगर बढ़ता जा रहा है तो शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, एकादशी, द्वादशी, ये सब बातें अगर आप सबको समझनी हो तो आपको अपने घर में एक हिंदू पंचांग वाला कैलेंडर रखना होगा। ठाकुर प्रसाद का रख लो, या किसी और का, घर के बड़े बूढ़े भी बता सकते हैं जो अक्सर व्रत त्यौहार करते हैं।
तो ये बच्ची कहती है कि हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। कौन सी बीमारी? कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो बढ़ने का काम कब होता है चांद का? शुक्ल पक्ष में, है ना, ठीक है। और चांद के घटने का काम कब होता है? चांद के घटने का काम होता है कृष्ण पक्ष में, जो मैंने बताया ना कि वो घटते घटते अमावस्या के दिन बिल्कुल गायब भी हो जाता है। फिर आखिर में वो कहती है कि दम ही नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। तो शुक्ल पक्ष में जब चांद बड़ा होना शुरू होता है तो वो तब तक बड़ा होता रहता है जब तक पूर्णिमा ना आ जाए, और पूर्णिमा के दिन चांद पूरा का पूरा बड़ा, है ना, गोल सा दिखाई देता है। ये ऐसा दिखता है चांद पूर्णिमा को, है ना। और कृष्ण पक्ष में तो बताया ना कि वो अमावस्या के दिन गायब ही हो जाता है, दिखता ही नहीं, डिसअपियर्स। आप एक डॉट भी नहीं देख पाओगे चांद का जब वो अमावस्या के दिन होता है, तो गायब। ये बात है चांद के बारे में। तो बच्चों, चांद क्या है? चांद पृथ्वी का उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, और ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, और इसकी रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से हम लोग कभी इसको पूरा देखते हैं, कभी गायब सा देखते हैं, और एक्चुअली में उसके ऊपर ना शैडो पड़ता रहता है। शैडो की वजह से ही कभी वो दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता, और शैडो की एंगल्स जैसे जैसे चेंज होता रहता है उसी तरीके से उसकी साइज़ बड़ी होती जाती है या छोटी होती जाती है। तो एक्चुअली में साइज़ बड़ा नहीं होता, उसका दिखना बड़ा छोटा होता रहता है। तो बच्चों, ये कविता कैसी लगी? ये बड़ी प्यारी सी कविता थी जिसे शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, जिसका नाम था चांद के साथ गप्पें, है ना। तो चांद के साथ में किसने गप्पें की? चांद के साथ में इस छोटी सी बच्ची ने गप्पें की है, और इस कविता का बड़ा प्यारा सा नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि मैंने इसे समझाने की कोशिश की है, इसमें आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चांद के आकाश में उगने डूबने के बारे में है, और अगले 15 दिनों में चांद अगर कृष्ण पक्ष में बड़े से छोटा होता रहता है और शुक्ल पक्ष में छोटे से बड़ा होता रहता है, उसी के प्यारे मूवमेंट्स के बारे में, चांद के अपीयरेंस के बारे में। कैसे ये बच्ची कहती है कि चांद थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं, है ना। वो कहती है चांद गोरा चिट्टा सा है, गोल मटोल सा है ना, और पूरे आसमान में अपनी शर्ट को फैलाए हुए है। तो बच्चों, इसी तरीके से आगे चल कर के भी मैं आपकी क्लास की जो कविताएं हैं हिंदी की, वो समय समय पर आपके सामने में लेकर के आऊँगा। आप इस लेक्चर के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर टाइप करें और मुझे बताएं कि ये कविता कैसी लगी, कैसे मैंने पढ़ाया, ठीक है। और ये जो रखा है ना मेरे चैनल का नाम, न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी बताना, क्योंकि मैं आगे चल कर के आपके लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, जिसे मैं बड़े प्यार से हिंदी की चीज़ें, साइंस की चीज़ें, मैथमेटिक्स भी, कंप्यूटर भी, SST, साइंस, सब चीज़ें लेकर के आऊँगा। तो जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। याद रखना, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। तुरंत सब्सक्राइब करो, कमेंट लिखो, आई एम वेटिंग फॉर द सेम।